जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सबका दोस्त अंकुर आपके इस प्यारे चैनल एसन सिंह स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आज की जो क्लास है हम लोग की आईयूपीएससी की आईयूपैक की बहुत ही लाजवाब होने वाली है। आप पूरे क्लास में जरूर बने रहिएगा। जितने भी नए लोग होंगे क्लास में हमारे क्लास को जरूर देखिएगा। यदि क्लास अच्छा लगेगा आपको साथियों तो इस क्लास को अपने 5 दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी जान सकें एक छोटे से चैनल पर कितनी अच्छी पढ़ाई कराई जाती है। साथियों, बिना देर के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं साथियों, बहुत छोटे छोटे भाषा में छोटे छोटे लैंग्वेज में आपको साथियों मैं पूरी बात समझाने का प्रयास करूंगा, वो भी बहुत कम समय में। तो आइए बिना देर के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, हम लोग का टॉपिक है आईपीएससी नामकरण। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं जैसे आपको बता दूं, गिनती सीखने और हमें मैथ सीखने के लिए गिनती आना चाहिए, अंग्रेजी के लिए हमें एबीसीडी आना चाहिए, हिंदी के लिए क ख ग आना चाहिए। ऐसे आईपीएससी सीखने के लिए साथियों हमको आना चाहिए कि कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 को क्या बोलते हैं। तो साथियों मैं यहाँ पर पहले से नोट किया हूँ। C1 को साथियों बोलते हैं मेथ, C2 मतलब कार्बन 1 रहेगा तो मेथ, कार्बन 2 रहेगा तो एथ, कार्बन 3 रहेगा तो प्रोप, कार्बन 4 रहेगा तो ब्यूट, कार्बन 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेक्स, 8 रहेगा तो आक्ट, कार्बन 9 रहेगा तो नॉन, कार्बन 10 रहेगा तो डेज। यहाँ साथियों आपको मैं व्यवस्था बता दूं, यहाँ से आप ऐसे देख सकते हो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ऐसे करके भी आप समझ सकते हो। ठीक है जी। तो आइए बिना देर के हम लोग यहाँ पर आए। प्रश्न हमारे पास 10 है साथियों। यदि 10 प्रश्न ऐसे हैं समझ लीजिए पूरा आईपीएससी का समझ लीजिए 60 से 70% यहीं से उठता है। तो उससे पहले साथियों मैं आपको बता दूं, यदि सिंगल बार लगेगा, देखिएगा यहाँ पर, यदि सिंगल बार लगेगा एन होगा, एन बोले तो एल्केन समूह का होगा, और डबल बार रहेगा तो इन बोले तो एल्कीन, और ट्रिपल बार होगा तो एल्काइन। ठीक है जी। यहीं से इनका सामान्य सूत्र भी आप जान सकते हो। एल्केन का होता है CnH2n +1 या एक मिनट +2 एल्केन का। यहाँ पर साथियों CnH2n -2 CnH2n और साथ ही यहाँ पर होता है एल्काइन का होता है CnH2n -2। तो एल्केन में साथियों +2, फिर एल्कीन में जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर CnH2n सिर्फ, और एल्काइन में CnH2n -2। ठीक है जी। तो और इनका आईपीएससी नाम हम लोग कैसे देंगे, बिल्कुल आसान भाषा में साथियों मैं प्रयास करूंगा आपको सिखाने का। साथियों यह भी चीज पूछा जा सकता है आपसे कि कार्बन के कितने सहसंयोजी बंध होते हैं। तो साथियों आप बताइए कितने सहसंयोजी बंध होते हैं। 4 कार्बन के सहसंयोजी बंध कितने होते हैं साथियों? 4। ठीक, कैसे कैसे आप जोड़ सकते हो, ऐसे या साथियों आप ऐसे, एक मिनट, ठीक है ठीक, या तो साथियों आप ऐसे जोड़ सकते हो। अब कोई साथी बोलेगा कि ऐसे भी जोड़ सकते हैं क्या, तो साथियों नहीं। ठीक है। तो आइए साथियों, ये कुछ बेसिक बातें थी। इन बेसिक बातों के साथ साथ हम इन प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। जैसे साथियों हम लोग का प्रश्न है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। आप देखिए इधर आकर सिंगल बॉन्ड के लिए N लगा, बिल्कुल सही। कार्बन देखिए लल्ला कितना है, 1 2। कार्बन में प्यार साथियों कितना है, 2 है। 2 के लिए भैया C2 हो गया। यहां पर देखिए ना, आप ऐसे काउंटिंग कर लो, 1 2, या इधर से कर लो 1 2, कहीं से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 कार्बन मिला। कार्बन 2 के लिए हम क्या लगाते हैं, एथ। यहां पर मैं लिखूंगा एथ प्लस। अब देखिए सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाना है हमको, N। तो ये हमारा हो गया एथ प्लस N, या तो साथियों आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सटीक एथेन। ठीक है जी। ऐसे साथियों देखिए दूसरा हम लोग का प्रश्न है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, और सॉरी यहां पर डबल बॉन्ड होगा। देखिए डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड के लिए इन लगाना है। कार्बन 1 कार्बन 1, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ प्लस लगाना क्या है, इन।
तो साथ ही हम लोग का नाम हो जाएगा एथीन। ठीक, या तो इसको ऐसे लिख सकते हो एथीन। ठीक है जी, जरूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि मेरे प्यारे साथियों आपको समझ में आ रहा होगा तो क्लास को लाइक करिएगा, और कुछ यदि मूल्य चुकाना चाहते हो तो अपने 5 दोस्तों के पास इस क्लास को जरूर शेयर करें, ताकि यह YouTube पर एक लाजवाब क्लास बन सके। साथ ही हम लोग का तीसरा प्रश्न है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है जी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आप देखिए ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, आयन। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ लिखेंगे, एथ प्लस आयन, हमारा हो जाएगा एथाइन। एथाइन, ठीक है जी, तो हम लोग का हो गया एथाइन। अब ऐसे साथियों प्रश्न संख्या 4 हम लोग का है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है साथियों, देखिए इसमें हम लोग कैसे करेंगे, सिंगल बॉन्ड प्रत्येक जगह, मतलब ये वाला प्रोसेस है सिंगल बॉन्ड वाला। तो आप करोगे क्या, कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए भाई हेक्स, तो आप लिख दो हेक्स। और आपको लगाना क्या सिंगल बॉन्ड के लिए, N, तो हो जाएगा हेक्सेन, या आप ऐसे इसको लिख सकते थे हेक्स प्लस N, हेक्स प्लस N लिखो या हेक्सेन लिखो, बात क्या है, दोनों इक्वल है। साथ ही यहां पर देखिए हमारा क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसे करके दिया है। आप सबसे पहले साथ में काउंटिंग करो, काउंटिंग करो इधर से, चलो इधर से कर लेते हैं। अब एक चीज देखिएगा, काउंटिंग साथियों उधर से करिएगा, सिंगल बॉन्ड में तो कोई समस्या नहीं है बाबू। लेकिन दोस्तों समस्या हमको कहां पर होगी, जहां पर कोई ब्रांच दे दे, अभी समझाएंगे नीचे प्रश्नों में है वैसे प्रश्न, या डबल बॉन्ड वाले आ जाए, ऐसे आ जाए इन या आइन वाले। देखिए यहां पर है तो जिधर से ये नजदीक होगा, जिधर से साथियों ब्रांच या हमारे ये बॉन्ड जो है नजदीक हो, काउंटिंग उधर से करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो आप देख रहे हैं साथियों यहां से डबल बॉन्ड दूसरे स्थान पर है, तो हम लोग पहले ऐसे लिखेंगे 2 दूसरे स्थान पर है, ये देखिए दूसरे स्थान पर है तो 2 लिख लिया मैं। अब क्या लिखना है मुझको, इस बॉन्ड का नाम क्या होता है, इन, 2 इन, 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए हेक्स, 2 इन हेक्स, या आप साथियों इसको ऐसे लिख सकते हो 2 हेक्सीन, 2 हेक्सीन। 2 इसलिए साथियों लिखा क्योंकि यह दूसरे स्थान पर है। अब आप सोचोगे सर इधर से आप नाम क्यों दिए, क्योंकि इधर मैं देख रहा हूं 1 2 3 4 चौथे स्थान पर बॉन्ड है, इधर से नजदीक है, जिधर से साथियों नजदीक रहेगा उधर से नाम हम लोग देंगे। ठीक है, हम लोग का अगला प्रश्न है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। चलिए मैं काउंटिंग कर लूं, डबल बॉन्ड किधर से नजदीक है, 1 2 दूसरे स्थान पर, 1 2 इधर से भी दूसरा स्थान पर, कोई दिक्कत नहीं भाई, इधर से भी दे सकते हैं। तो इधर से 1 2 3 4 5 6, अब देखो कैसे नाम लूंगा, 1 2 दूसरे स्थान पर है, मैं 2 लिख दिया, फिर 3 4, फिर देखिए चौथे स्थान पर गया तो मैं 4 लिख दिया। अब एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूं आपको, कोई चीज 2 बार होगा, 2 बार के लिए लगाएंगे डाई, और 3 बार के लिए लगाएंगे ट्राई, और 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। आगे आएगा नहीं इतना, 2 या 3 बार आता है, तो आप 2 बार हो गया, 2 और 4 तो लिखोगे डाई। और कौन सा बॉन्ड है ये, इन है, 2 का 4 डाई इन, और कितनी काउंटिंग है 6 कार्बन के लिए साथियों हेक्स, तो हम लोग लगा देंगे हेक्स। या मेरे प्यारे साथियों इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 का 4 डाई हेक्सीन। ठीक, 2 का 4 डाई हेक्सीन। ठीक है प्यारे साथियों,
अब देखिए हम लोग का प्रश्न संख्या 7 है, आपको 7 प्रश्न संख्या 7 नंबर दिख रहा होगा। प्रश्नों का लेवल आप देख रहे होंगे, बिल्कुल हम लोग लो टू हाई जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक टू हाई समझ लीजिए। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, फिर यहाँ पर देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ये दोनों बॉन्ड वाला है, ये दोनों बॉन्ड का प्रश्न यहाँ पर मिक्स है। तो साथियों इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले हमारा ये प्रोबेबिलिटी बनेगा कि हम लोग देखें बॉन्ड किधर से नजदीक है। भैया इधर से 1 2 3, 1 2 इधर से नजदीक, काउंटिंग इधर से स्टार्ट 1 2 3 4 5। देखिए ये 2 है, मैं इसको लिख लूं 2, इसके लिए क्या लिखते हैं आइन कामा 1 2 3 4 और 1 2 3 3, इसके लिए इन, और साथियों 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट। हम लोग का ये हो गया 2 आइन कामा 3 इन पेंट, या तो साथियों इसको ऐसे लिख सकते हो 2 आइन 3 पेंटीन, इसको आप जोड़ दिए एक साथ। ठीक है साथियों, फिर से मैं आपको कह रहा हूं, यदि साथियों आपको क्लास अच्छी लगेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने 5 दोस्तों के पास इस क्लास को जरूर भेजिएगा। ठीक है जी, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। आप ऊपर देख रहे होंगे ये साथियों, यही जो जुड़ा है ना ऊपर, यही हम लोग कहा है साथियों ब्रांच, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो साथियों इसमें भी हम लोग काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से हम लोग का बॉन्ड या ब्रांच, इसको बोलते हैं ब्रांच, नजदीक का है। आप देखोगे इधर से 1 2 दूसरे स्थान पर है, देखो 1 2 3 4, काउंटिंग करने में दूसरे स्थान पर है। और साथियों इसका जो CH3 है, इसका साथियों नाम होता है मेथिल, इसका क्या नाम होता है मेथिल। मैं आपको यहां पर लिख दे रहा हूं, CH3 का नाम होता है मेथिल और C2H5 का नाम होता है एथिल। नेक्स्ट हमारे आप क्लास में, नेक्स्ट हमारे वीडियो में इन सब के बारे में, इनके बारे में बस सिर्फ एल्किल समूह, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में आप नेक्स्ट वीडियो पा जाएंगे। ठीक है जी, तो इसका नाम है CH3 का नाम मेथिल। हो गया भैया, मेरा इसका काम खत्म। अब सिंपल हम लोग को कार्बन काउंटिंग करना है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। अब कोई प्यारा भाई सोच रहा होगा कि भाई आप तो बोले हो कार्बन काउंटिंग करना है, 1 2 3 4, ऊपर भी तो एक है, तो नहीं उसका नाम हम लोग नहीं काउंटिंग करेंगे क्योंकि वो ब्रांच के रूप में है, और इसका नाम हम लोग CH3 का पहले ही कर चुके हैं मेथिल। तो हमारे कार्बन कितने बचे 4, 4 के लिए होता है ब्यूट, तो लिख देंगे ब्यूट। और हमको लगाना क्या है, सिंगल बॉन्ड के लिए लगाना क्या है N, तो या तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, और ये किस स्थान पर है, 2 दूसरे स्थान पर 2 लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन। ठीक है जी, ऐसे साथियों प्रश्न संख्या 9 है हम लोग का, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ब्रांच है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH। यहाँ पे देखिए फिर CH3 दिया है, सिंगल बॉन्ड CH3, इसका कैसे आईपीसी नाम देंगे मैं साथियों आपको बताया हूं। काउंटिंग उधर से करिए जिधर से ब्रांच नजदीक है। आप देखोगे इधर 1 2 3 4 5, 2 स्थान पे इधर भी है, 2 स्थान पे इधर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अब तक तो क्लास लगभग इतनी देर तक देख लिए, इतना तो जाने गए होंगे। तो हमको करना क्या है, इसमें लिखना है 2 कामा 2, क्यों 2 कामा सॉरी, इधर देखिए 1 2 दूसरे स्थान पर है, इधर से गिनती शुरू कर देंगे, इधर ही से चलेंगे 1 2 3 4, 2 कामा 4 ढाई, और अब कितना होगा 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंटेन, तो हो जाएगा 2 कामा 4 डाई पेंटेन। ठीक है जी, अब हम लोग का प्रश्न संख्या 10 है जो कि आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH
सिंगल बॉन्ड, और ब्रांच है C2H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। आप साथियों देख लेंगे यहाँ पर ब्रांच 2 दिया है, वो भी हमारा C2H5 CH3। आपको मैं यहाँ बताया हूँ साथियों, C2H5 को एथिल और CH3 को मेथिल। तो देखिए कैसे इसका नाम देंगे, काउंटिंग करिए, किधर से नजदीक आ रहा, इधर से भी आ रहा, इधर से भी आ रहा। आप सोचोगे सर नाम तो किसी साइड से दे सकते हैं, नहीं, अब गलत हो जाएगा। अब देखिए इसका मेथिल नाम है, इसका एथिल नाम है। यहाँ पर साथियों हम लोग एक कंसेप्ट सीखेंगे, अंग्रेजी वर्ड माला में जिसका नाम पहले आता है उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो मेथिल का M होता है, एथिल का E होता है। तो पहले E आता है तो हम लोग साथियों इधर काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5। दूसरे स्थान पर है पहले 2, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एथिल, फिर 1 2 3 4 मेथिल, और टोटल 5 है तो 5 के लिए पेंटेन। ठीक है जी। तो आज की क्लास कैसी आप लोगों को लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको साथियों मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये है ब्रांच, और तो साथियों आपसे कोई पूछ भी सकता है, ये जो आपसे साथियों यह भी देखिए, आप मैं लिख दे रहा हूं, कोई आपसे साथियों पूछ सकता है ये जो नीचे लटकी है ऊपर लटकी है उसे क्या बोलते हैं। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, जैसे कोई भी पेड़ ऐसे रहता है उसके ऊपर नीचे जो भी लटकी होती है उसको बोलते हैं टहनी। तो हमारे केमिस्ट्री में उसको बोलते हैं ब्रांच, और जो लंबी श्रृंखला हो जाती है उसको साथियों बोलते हैं मदर चैन। मदर चैन, लंबी श्रृंखला को मदर चैन बोले तो मात्र श्रृंखला। और साथियों एक प्रश्न पूछा जाता है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो आप साथियों देख ही रहे होंगे यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन। तो हो जाएगा छोटी सी परिभाषा, जिन यौगिक का निर्माण किससे होते, हाइड्रोजन और कार्बन से, उन्हें क्या कहेंगे साथियों, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको साथियों यह IUPAC नामकरण वाली क्लास कैसी लगी। 10 प्रश्न साथियों हम लोग लिए हैं, बिल्कुल साथियों बेसिक से हाई जाने का प्रयास हुआ है, और एकदम कम समय में साथियों बहुत मोटी मोटी बातें बताई गई हैं। तो यदि क्लास अच्छी लगेगी साथियों तो एक लाइक करिएगा, और चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने 5 साथियों के पास इस क्लास को जरूर भेजिएगा ताकि यह YouTube पर एक बेहतरीन क्लास हो सके। थैंक यू।